दी गई है भोपाल कोर्ट द्वारा। तो मध्य प्रदेश नहीं, आप फास्ट दोनों बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। दीपक जी, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट का हवाला देते हैं, लेकिन अभी चलिए एक घटना की बात तो हम आपके सामने कर रहे हैं। एक दूसरी घटना है जो इंदौर की ही है, वो अभी हम आपके सामने पेश करते हैं। इंदौर में चलती हुई बस में एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया है, लेकिन शर्मनाक बात यह है कि राज्य के जिम्मेदार मंत्री यानी कि कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि सरकार अगर उम्र घटा देगी यानी कि एज ऑफ कंसेंट 18 से 16 साल कर देगी तो इस तरह की हरकतें होंगी। ये आप ही के मंत्री हैं। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर आपकी इस पर टिप्पणी भी लेते हैं। इंदौर में महिला से गैंगरेप, चलती बस में सामूहिक बलात्कार। शिवराज के राज में ये क्या हो रहा है? पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 3 लोगों ने एक बार दिल्ली के निर्भया गैंगरेप की याद ताजा कर दी। मध्य प्रदेश के सबसे विकसित शहर इंदौर में इन लोगों ने एक महिला के साथ चलती बस में सामूहिक बलात्कार किया। देवास से इंदौर जाने के लिए महिला इस निजी बस में बैठी थी, लेकिन इंदौर पहुंचने के बाद बस खाली हो गई और दरिंदों ने मौके का फायदा उठाते हुए महिला को अपनी हवस का शिकार बना लिया। लेकिन उससे भी शर्मनाक रवैया मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का था। जब उनसे गैंगरेप पर सवाल किया गया तो सुनिए उनका जवाब क्या था। देखिए, केंद्र सरकार यदि 16 साल के बच्चों में यौन संबंध स्थापित तो इसकी चिंता करेगी और उनको संस्कार डालने की चिंता नहीं करेगी, तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकना बहुत मुश्किल है। चलती बस में एक महिला के साथ गैंगरेप की पुष्टि राज्य की पुलिस तो करती है, लेकिन जनता के नुमाइंदे तो इस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। राज्य की पुलिस कह रही है कि महिला के साथ गैंगरेप हुआ है। देवास इंदौर बस में देवास से बैठा था, उनके द्वारा रेप करने की घटना इनके द्वारा रिपोर्ट की गई। लेकिन सरकार के जिम्मेदार मंत्री क्या कह रहे हैं, ये एक बार फिर सुन लीजिए। केंद्र सरकार यदि 16 साल के बच्चों में यौन संबंध स्थापित तो इसकी चिंता करेगी और उनको संस्कार डालने की चिंता नहीं करेगी, तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकना बहुत मुश्किल है। पुलिस और सरकार का रवैया आपने देख लिया, अब जरा राज्य के परिवहन विभाग की गैर जिम्मेदारी भी देख लीजिए। जिस बस में महिला के साथ गैंगरेप हुआ है उस पर काले शीशे लगे हैं, लेकिन बस संचालकों के दबाव के आगे काले शीशे उतरवाने का अभियान फ्लॉप हो गया। अलबत्ता पुलिस ने इतना जरूर किया कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बस को जब्त कर लिया है। इंदौर से नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन। दीपक जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और यास्मीन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी इस पर चाहिए। आपने कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसे जुर्म बहुत कम होते हैं। इंदौर की घटना आपके सामने है और कैलाश जी की टिप्पणी पर भी हम जानना चाहेंगे कि क्या आप इसे इस चीज से जोड़कर देख सकते हैं? क्या उनके इस बयान को आप जिम्मेदार बयान मानेंगे? देखिए, पुलिस ने जिस मुस्तैदी से आरोपियों को पकड़ा है, तो आपको ये तो मानना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में मुस्तैदी से काम कर रही है पुलिस। नहीं, पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन जहां तक कैलाश जी के बयान की बात है, चलिए अगर इसी पर बात करें दीपक जी, पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है बिल्कुल, लेकिन बस पे काले रंग के शीशे लगे हैं। 3 महीने पहले दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेशों के बावजूद जो हादसा हुआ, उसके बाद इस पर पूरे देश भर में हरकत हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में इस पर कोई हरकत नहीं हुई। पुलिस की मुस्तैदी वहां नहीं होनी चाहिए थी क्या? नहीं, पुलिस इस मामले में मुस्तैद रही है। अब ये अगर बस में काले शीशे लगे रह गए किसी बस में, तो निश्चित तौर पे पुलिस जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन मध्य प्रदेश में भी काले शीशे हटाए गए हैं, काली फिल्म हटाई गई है, बसों से भी, दूसरे वाहनों से भी। लेकिन हम आपके सामने ये रिपोर्ट सामने पेश कर रहे हैं और ये तस्वीरें भी हैं, पूरे देश में लोग इसको देख भी रहे हैं। ये काली बस में काले शीशे हैं इस बस में। और दूसरी बात, नहीं, आपकी बात ठीक है, ये बिल्कुल एक बस है जिसमें काले शीशे हैं, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। चलिए, तो एक ही बस है, लेकिन इसमें वारदात होती है, एक महिला की इस्मत के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जाता है, ये तो आप मानेंगे ना? मेरा ये कहना है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि किसी अपराधी के चेहरे पे नहीं लिखा है। अगर कोई पहले से पुलिस की नजर में है आदमी, तो ऐसा आदमी सड़क पे छोड़ा नहीं जाता। लेकिन जब घटना हो जाती है तो पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है कि नहीं, यही रास्ता बचता है खाली। उसके पहले जहां तक बात है, तो जो आरोपी या अपराधी हैं वो तो पुलिस गिरफ्त में है पहले से। अच्छा, अब एक दीपक जी और हम आपकी टिप्पणी चाहेंगे। जो अभी कैलाश विजयवर्गीय जी की टिप्पणी थी, बलात्कार की इस घटना पर उनसे टिप्पणी मांगी गई, उनसे जवाब मांगा गया, उनसे जानने की कोशिश की गई, तो उन्होंने इसे केंद्र सरकार की कंसेक्सुअल सेक्स को लेकर 16 साल की उम्र करने की बात से जोड़ दिया और कहा कि इसमें आप संस्कार नहीं, सेक्स करने की छूट दे रहे हैं। ये कहां तक तर्कसंगत बात है?
देखिए, अब कैलाश विजयवर्गीय जी ने क्या बयान दिया है ये उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछा जा सकता है, लेकिन मैं जहां तक इसको देख रहा हूं कि इस तरह की जो घटनाएं देश में बढ़ी हैं, अजय जी आप मानेंगे पिछले 15-20 सालों में जिस तरह से यौन खुलापन बढ़ा है, अश्लीलता बढ़ी है, तो इस तरह से लोगों के दिमाग की कुत्सित जो भावनाएं हैं वो भी बढ़ी हैं और कहीं ना कहीं इनको नियंत्रित करने की जरूरत है। और शिक्षा के स्तर पर आप कहीं ना कहीं बलात्कार को इससे सही ठहराना सकारात्मकता लाने की जरूरत है। दीपक जी, कहीं ना कहीं आप बलात्कार को इससे सही ठहराना चाहते हैं। इस वक्त सज्जन सिंह वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय जी ने बातें कही हैं, एक बार अपने दर्शकों को दिखाते हैं। बिल्कुल, आप मेरे शब्द फिर से दोहरा लीजिए और उसके बाद गलत टिप्पणी कतई नहीं कीजिए। ना गलत टिप्पणी कैसे, आप बताइए क्या आपने क्या कहा, आप इसको कहीं ना कहीं सही ठहरा रहे हैं ना? आप मानते हैं कि जो कहीं आप अच्छा चलिए दीपक जी, चलिए आप ही पिछले 15 सालों में जो खुलापन बढ़ रहा है, इससे यौन कुत्सितता बढ़ रही है और इस पे कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। ये इस नतीजे पर आप कैसे पहुंच गए? कोई आपके पास इसका एम्पिरिकल प्रूफ है? आप ये बात कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल एम्पिरिकल प्रूफ है। आप पिछले 15-20 साल के आंकड़े देख लीजिए, जब से ये ना आप बताएं ना, आप ये कहना चाह इंटरनेट आया है, जब से टीवी पे अश्लीलता बढ़ी है, तब से इस तरह के अपराध बढ़े हैं। चलिए यास्मीन जी, हम आपकी एक छोटी टिप्पणी चाहेंगे इस पर। देखिए, मेरी टिप्पणी है कि आरोप किसी पे लगाया जाए और अपने को ये कि केंद्र सरकार ने किया, स्टेट ने किया, ऐसा कुछ नहीं है। जिम्मेदारी स्टेट को समझनी होगी, अपनी जिम्मेदारी को से यास्मीन जी ये जो कहा जाता है कि संस्कृति के वजह से, ये पश्चिमी संस्कृति की वजह से बलात्कार बढ़ रहा है, क्या आप मानती हैं कि ये बात सही है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से महिलाओं को एजुकेट हम कर रहे हैं, उनको एम्पावरमेंट हम दे रहे हैं और घर की चार दीवारी से हमने बाहर निकाला है और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो हमारा भारत जा रहा है और एक संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति का और मॉडर्नाइजेशन का मेल नहीं हो रहा है, तो क्या है, एक बार बच्चों में उत्सुकता तो बढ़ गई है, अब वो कहीं ना कहीं अब किसी चीज को निकाल रहे हैं, लेकिन हर चीज पे कंट्रोल भी जरूरी है और कंट्रोल के लिए पुलिस है, प्रशासन है, उसमें उनकी नेग्लिजेंसी भी नहीं होनी चाहिए। आज ये कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, अरे क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है? एक महिला, और आज ये एक लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, ये हमारे देश की, पूरे देश की शर्मनाक बात है। ये बिल्कुल हमारा एक सभ्यता जो हमारी पूरा देश का शब्द। बिल्कुल, सज्जन सिंह इस वक्त हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता। सज्जन सिंह जी, आपकी हम टिप्पणी चाहेंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी इसे कहीं ना कहीं से जोड़कर देखना चाहते हैं कि बलात्कार की घटनाएं अगर बढ़ रही हैं तो शायद ये उम्र को कम करना, जो इस पूरे मामले को जोड़कर एक नया रंग देने की कोशिश करें। क्या टिप्पणी है आपकी इस पर? इतना बेवकूफी भरा बयान मैंने अपने जीवन में नहीं सुना। जो कानून अभी लागू हुआ नहीं, जिससे मात्र बहस चल रही और सर्वदलीय बैठक बुलाई जाना अभी उसमें शेष है। सर्वदलीय बैठक में शायद इनकार हो जाए कि नहीं किया जाना चाहिए। ये सारी बातें अभी सोमवार को होना है और अपने प्रदेश की सरकार की बचाव में इतने बचकाना बयान एक पढ़ा लिखा मंत्री दे रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अपनी जवाबदारी से ये लोग भाग रहे। जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी योजना और कन्यादान योजना चलाते हैं जी, और वहीं लाडली लक्ष्मी सुरक्षित नहीं, 2 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हो जाता है, स्विट्जरलैंड से आई युवती के साथ गैंग रेप होता है। ये अपनी जवाबदारी से क्यों मुक्त होना चाहते हैं? चलिए दीपक जी, एक छोटी प्रतिक्रिया इस पर आपकी। सज्जन सिंह जी वर्मा इस तरह की घटनाओं को राजनीतिक नजरिए से न देखें। घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, पुलिस ने लेकिन इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है। इसमें घटना की बात नहीं दीपक जी, ये कैलाश विजयवर्गीय जो बात कर रहे हैं सोच की बात है, बहुत सक्रिय है और मुस्तैदी से काम कर रही है। नजरिए से देख रहे हैं, 16 साल की उम्र से इस घटना को जोड़ रहे हैं। बचकाना बयान तो आप लोग दे रहे हैं भाई, मैं कहाँ राजनीतिक चश्मे से देख रहा हूँ। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी को इसलिए छोड़ के सड़क पे बलात्कार होने के लिए। सज्जन सिंह वर्मा जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। नहीं, ये तो विरोधाभास। दीपक जी, आप तर्क का एक उंगला पकड़ते हैं, दूसरा छोड़ देते हैं। दीपक जी, यहां पर बात ये कही जा रही है, एक तरफ आप लाडली योजना की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपके मंत्री इस तरीके के बयान देते हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही एक संकुचित सोच को प्रदर्शित करती है। आप इस दोनों का तालमेल कैसे बिठा सकते हैं? एक तरफ आप लड़कियों को आगे बढ़ने का नजरिया देना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप संस्कृति के नाम पर उन्हें दबोच देना चाहते हैं। ये कौन सी ये कहां से समन्वय बैठेगा इसका?
अजय जी कैलाश जी ने यह भी नहीं कहा है जो आप कह रहे हैं। ना तो उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के बारे में कहा है, उन्होंने केवल ये कहा है कि जिस तरह की यौन अश्लीलता फैलाई जा रही है टीवी के मार्फत, इंटरनेट के मार्फत, इससे समाज में युवकों में कहीं ना कहीं विकृति आ रही है और इसके लिए समाज को कहीं ना कहीं लगाम लगानी पड़ेगी इस तरह की गतिविधियों के ऊपर। जब तक समाज को दीपक जी आप लोग दीपक जी नई पीढ़ी को संस्कारित करने दीपक जी आप कौन सी आप बताइए अभी टीवी पर कौन सा अश्लीलता दिखाई जा रही है? हम और आप जो बहस कर रहे हैं इसमें कौन सी अश्लीलता है? जो तमाम मुद्दे हैं जो टीवी पर दिखाए जाते हैं उसमें कौन सी अश्लीलता है? ये हमेशा टीवी इंटरनेट के नाम पर आप क्या चाहते हैं कि दुनिया आपको बंद कर दिया जाए? नहीं, ये मैंने किसने कहा? जो दिखाया जाना चाहिए वो दिखाया जाए, लेकिन आपको भी मालूम है कि इंटरनेट पे क्या परोसा जा रहा है। आप बताइए ना क्या दिखाया जाए? आप यही चाहते हैं ना कि आप तय करें कि आपका युवा क्या देखे और क्या ना देखे, आप तय करें कि युवा क्या सोचे और क्या ना सोचे, आप तय करें कि लड़कियां घर से बाहर निकले या ना निकले, आप तय करें कि लड़कियां मोबाइल फोन इस्तेमाल करें या ना करें। चाहते हैं कि ऐसी बातें जिससे नहीं अजय जी, ऐसी बातें जिससे अपराधों को बढ़ावा मिलता है, ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। चलिए आप ऐसी 3 गतिविधियां बता दीजिए जिससे अपराध को बढ़ावा मिलता है। मैं बताती हूँ आपको। ऐसी फिल्में जिनसे अपराधों को, हिंसा को बढ़ावा मिलता है, ऐसी फिल्में जिनसे अश्लीलता को या अरे आप बताइए ना दीपक जी, आप ही बताइए ना। चलिए 3 फिल्म का नाम बता दीजिए जो कुछ फैलाया जा रहा है। मैं बताती हूँ आपको। जी यास्मीन जी, किससे बढ़ावा मिल रहा है? थोड़ी देखिए सर, मैं आपको बताती हूँ। बढ़ावा मिल रहा है कि जिम्मेदारियों से बरी हो रहे हैं कि आज होम मिनिस्टर को पता नहीं है, पूरी दुनिया को पता है जिस बात को, उनको पता नहीं है कि मेरे नोटिस में ही बात नहीं है, तो जिम्मेदारी तो सरकार को समझनी होगी ना अपनी। ऐसे थोड़ी है कि हमें पता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। और आप ये है कि टीवी के माध्यम से तो जो बताया जा रहा है, चीजों को हाईलाइट किया जा रहा है, आप मीडिया को उसमें क्यों दोष दे रहे हैं? मीडिया में ऐसा कोई अश्लील बातें नहीं आते, हम तो न्यूज के जरिए पता लगते हैं। तो सबसे पहले इनको जिम्मेदारी समझनी होगी, बजाय इसके कि जो बचकाने बयान दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। मेरा मानना यह है कि जो कानून बने हैं सख्ती से इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारी सरकार में, हमारे स्टेट में क्या हो रहा है, एक विदेशी युवती के साथ क्या हुआ है, 48 घंटे में इन्वेस्टिगेशन क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। दीपक जी छोटा जवाब, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। हाँ, ये मैं यास्मीन जी को बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जितना स्पीडी ट्रायल हो रहा है इस तरह के मामलों में, उतना देश भर में कहीं नहीं हो रहा है। चलिए आप अभी भी बुनियादी बात शायद समझना नहीं चाह रहे दीपक जी। और दूसरा, माफ कीजिएगा, दूसरी बात ये, यास्मीन जी अब राजनीतिक नजरिए पे आ गई हैं, लेकिन जब उन्होंने बात शुरू की थी तो उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की नहीं दीपक जी माफ कीजिएगा, बीच में रोकना पड़ेगा आपको। नहीं यास्मीन जी, दीपक जी माफ कीजिएगा, हमारे वक्त दरअसल खत्म हो गया है। लेकिन दीपक जी, मैं एक टिप्पणी यहां पर करना चाहूंगा। यास्मीन जी वो नहीं कहना चाह रही थी जो आप कहवाना चाह रहे हैं। यास्मीन जी चाहती थी कि सरकारें हरकत में आए, सरकारें काम करें, गैर जिम्मेदाराना बयान हम न दें। यहां भी हम आपसे यही गुजारिश करते हैं, आपकी सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि आप फौरन इस पर कार्रवाई करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, वापस आते हैं क्रिकेट की खबरों के साथ। I think it's very important for them to state actual facts and not manipulate information. जो करंट अफेयर्स चलते हैं उसके ऊपर देखने में बहुत मजा आता है। मुझे कुछ डेवलपमेंट पे देखना ज्यादा पसंद है, जो आजकल बहुत कम आ रहा है। अब सुनी जाएगी यूथ की आवाज, न्यूज नेशन। डेब्यू टेस्ट में शिखर धवन का धमाका, 85 गेंदों पर शतक लगाकर सबसे तेज पहले टेस्ट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। मोहाली टेस्ट में शिखर पर टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के 408 रन के जवाब में भारत ने बगैर विकेट के 283 रन बना लिए। पहली पारी में 125 रन पीछे है भारत। मुरली ने भी बिखेरी तान, लगातार दूसरे टेस्ट में शतक के करीब पहुंचे। 83 रन बनाकर नाबाद है मुरली विजय। सीरीज में पहली बार भारत को मिली शतकीय ओपनिंग साझेदारी। विजय और धवन ने पहले विकेट के लिए नाबाद 283 रन जोड़े। और स्टार्क और स्मिथ हुए नर्वस 90s का शिकार। स्टार्क 1 रन से अपने पहले शतक से चूके, तो वहीं स्टीवन स्मिथ 92 रन बनाकर हुए आउट।